एक राजा ने अपनी पत्नी को साधु को दान में दे दिया। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की कहानी, आज का ये प्रसंग बड़ा ही शिक्षाप्रद और मोटिवेट कर देने वाला है। आपसे निवेदन है, आप यदि इस वीडियो को सुन रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही सुनना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक राजा ने अपनी पत्नी को साधु को दान में क्यों दिया, भाग्य की कहानी है। आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लेना, ताकि जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा के घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, यानी चारों तरफ से सुख संपत्ति बहुत भरा पड़ा था। पर राजा को एक ही कमी थी, उसके यहाँ एक भी संतान नहीं थी। वो बहुत सारे डॉक्टरों से अपनी पत्नी को दिखा कर के परेशान हो गया था कि उसके घर में कोई संतान नहीं थी। वह सोचता कि हमने आखिर कौन सी गलती की है जिसके कारण मुझे पुत्र प्राप्त नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, वो डॉक्टरों को दिखा दिखा करके, डॉक्टरों के, हकीमों के, वैद्यों के पास में भाग भाग करके परेशान हो चुका था, तंग आ चुका था। तभी उसके राज्य में एक बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, जो काम दवा से नहीं होता है वह जरूर किसी दुआ से हो जाता है। तुम भगवान की पूजा करो, भगवान तुम्हारी अवश्य सुनेंगे। अब राजा प्रतिदिन सुबह उठकर के भगवान की डेली पूजा करता है। धीरे धीरे यूं ही समय बीत रहा था। जब काफी समय उसे पूजा करते करते हो गया तो उसके बाद लगभग 5 वर्ष बीत गए। 5 वर्ष के बाद में उसके घर में एक पुत्र जन्म लेता है। दोस्तों, वो राजा बड़ा खुश होता है। अब राजा को बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। उस राजा ने दान पुण्य भी बहुत किया। अपने बच्चे के जन्म के होने में, जन्म की खुशी में बहुत कुछ दान पुण्य किया। धीरे धीरे कुछ समय बीता। जब वो बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो राजा उस बच्चे को एक अच्छे से स्कूल में शिक्षा लेने के लिए एडमिशन करा देते हैं और लड़का धीरे धीरे पढ़कर आने वाले समय में एक बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाता है। दोस्तों, समय सबका बदलता है और धीरे धीरे समय बदलता गया। एक दिन की बात है कि राजा की तबीयत काफी तेज खराब होती जा रही है। वो लड़का लेकर के हॉस्पिटल जाता है और राजा की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, हॉस्पिटल में पहुंचते पहुंचते उस राजा की मृत्यु हो गई। अब राज्य में पूरे में हाहाकार मच गया। राजा की मृत्यु हो गई। अब इस राज्य को कौन चलाएगा? यानी उस राज्य का नियम था कि जो इस राज्य में राजा का लड़का होगा वही राजा बनेगा। ये पहले कुछ नियम हुआ करते थे। उसकी शादी होनी चाहिए, लेकिन वो लड़का तो कुंवारा था, उसकी शादी नहीं हुई थी। अब तो सोच रहे हैं कि इस लड़का की जो राजा बनेगा अपने पिता की जगह, उसकी शादी होनी चाहिए। तो उस लड़का को शादी नहीं हुआ था तो राजा कैसे बनेगा? यही सारी बात सभी लोग सोच रहे थे। तभी उसमें से एक बुजुर्ग आदमी बोलता है कि राजा के लड़के जो हैं उनका शादी उसके बाद ही वो राजा बनेंगे। अब राजा के लड़के की शादी करने के लिए राजकुमारी की तलाश होने लगी। कुछ दूर एक किसी राज्य में एक राजकुमारी उस राजकुमार को पसंद आ जाती है और शादी हो जाती है। दोस्तों, कि पहले कुछ नियम था कि जब भी शादी होती थी तो उस समय गौना रखा जाता था। गौना का मतलब होता था कि लड़की अपने घर पर 6 माह या साल भर, 2 साल रहती थी। राजकुमार ने वैसे ही किया। शादी करके उस लड़की को उसी के गांव में छोड़ दिया और अपना राजपाट चलाने लगा। जब समय पूरा हुआ तो वो लड़की अपने साथ एक दासी लेकर आई। दासी उस लड़की से भी खूबसूरत थी, पर उसकी माँ बोलती थी कि तुम अपने घर जा रही हो तो इस दासी को लेकर के मत जाओ, क्योंकि कोई भी मर्द जब अच्छी औरत को देखता है
तो उसका ध्यान विचलित हो जाता है। इसीलिए तुम इस औरत को, इस दासी को अपने साथ लेकर के मत जाओ। पर वह रानी नहीं मानी, वो लड़की नहीं मानी और दासी को लेकर के आ जाती है। जैसे ही दासी राजा के घर आती है, राजकुमार देखकर दासी के ऊपर आकर्षित हो जाता है और दासी को दिन रात देखने लगता है और अपनी पत्नी को भूल जाता है। दोस्तों, यह सब रानी को भी पता चल जाता है कि राजकुमार हमसे ज्यादा उस दासी से प्यार करते हैं। वो दिन भर दासी के बारे में ही सोचते रहते हैं। रानी कहती है कि मैं अब दासी को घर भेज देती हूँ। तब तक अगले दिन राजा दासी से भी शादी कर लेते हैं। दोस्तों, राज दरबार में राजा कितनी भी शादियां कर सकता था। पहले के ये कुछ नियम हुआ करते थे, उसकी मनमानी के ऊपर होता था। उसका जितना मन चाहे उतने विवाह कर सकता था। दोस्तों, अब दासी से भी राजकुमार शादी कर लेता है। अब उसकी 2 पत्नियां हो जाती हैं। धीरे धीरे समय बीत गया। पहले जिस लड़की से शादी हुई थी उससे एक लड़का हुआ और जो दासी से शादी की थी उसके 2 लड़का होते हैं। समय ऐसे ही आगे के लिए चल रहा था, आगे बढ़ रहा था। वह एक दिन साधु बाबा उसके घर आते हैं और साधु बाबा घर आते हैं तो कहते हैं कि भिक्षा में मुझे, हे राजकुमार, आपके पास जो भी है आप दे सकते हैं। राजकुमार ने सोचा क्यों ना मैं अपनी पत्नी ही दे दूं, क्योंकि वह दासी से दिल लगा चुका था। वह पहली पत्नी को और अपने पहले लड़के को उस साधु बाबा को दे देता है। साधु बाबा ने उसकी पत्नी को अपनी बेटी स्वरूप ग्रहण कर अपने घर लेकर के गए। अपनी पत्नी से बोलते हैं, राजकुमार ने हमें दान में इस लड़की को दिया है, हम अपने इसे बेटी के स्वरूप में ही स्वीकार किए हैं और यह हमारे घर रहेगी। दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता चला गया। दोस्तों, राजकुमार का यह चाल चलन देख करके उस दासी का भी मन भटकने लगा। उसका भी उस राजकुमार से दिल दूर होने लगा। दासी भी उसको छोड़ करके दूसरे राजकुमार से शादी कर लेती है और चली जाती है। अब राजा के पास जो कि 2 पत्नियां थीं, अब उसके पास एक भी पत्नी नहीं है। अचानक एक दिन राजा की तबीयत बहुत तेज खराब हो जाती है। तभी संदेशा आता है कि उसके पहली पत्नी के पास जो वह साधु बाबा को दान में दिए थे, उसकी पत्नी वहां से जाती है सीधे राजकुमार के पास और जाकर देखती है तो उनका हाल बहुत खराब हो चुका था। तब तक उधर से दासी भी पहुंच जाती है, उसको भी पता चलता है। तब दोस्तों, एक ऐसा समय आया कि राजकुमार के पास एक समय कोई पत्नी नहीं थी और एक समय 2 पत्नी फिर से हो गईं, क्योंकि जो दासी जिस लड़का के साथ भागकर गई थी, लेकिन उस लड़का ने जब उसे प्रताड़ित किया, तंग किया, तो उस लड़का को भी छोड़ करके वो फिर से राजकुमार के पास ही चली आई। और राजकुमार इस हालत में नहीं था जो उससे कुछ कह पाता, क्योंकि वो वैसे भी पीड़ा से परेशान था। राजकुमार के जो रानियां 2 हो गईं, उस इलाके के सबसे बड़े हॉस्पिटल में अपने राजा को दिखाती हैं और डॉक्टर कहते हैं कि इनका इलाज संभव नहीं है। आखिरकार राजकुमार की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, यानी जिस तरह से राजकुमार ने 2 स्त्रियों को सताया था, उसका परिणाम उसे मिल जाता है। जब दोस्तों गांव के लोग कहते हैं कि इस राज्य का राजा कौन बनेगा, यानी राजकुमार के 2 बीवियां थीं, पत्नियां थीं। वो एक तो दासी थी जो कि ऑलरेडी किसी और राजकुमार से शादी कर चुकी थी, उसको लोग वहां से भगा देते हैं। और जो पहली पत्नी थी, राजकुमार ने अपने पहले पत्नी को साधु बाबा को दान के रूप में जो दिया था, उसे एक जो पुत्र हुआ था, शादी नहीं हुई थी, वह साधु बाबा के बेटी के रूप में उनके घर गई थी। आखिरकार जब दोस्तों वह पहले वाली पत्नी, जब सब नगर वासियों ने देखा कि आखिरकार ये जो बड़ी पत्नी थी इस राजकुमार की, यानी महाराज की, वो तो एक बड़ी ही सुशील और सज्जन स्त्री थी, लेकिन उसने उस दासी के चक्कर में पड़ करके उसे भी भुला दिया, उसे भी गंवा दिया। इसलिए अब इस राज्य का राजा
किसी अन्य को नहीं बनाएंगे, उसी का जो लड़का है, क्योंकि उसकी अभी शादी नहीं हुई तो वो भी नहीं बन सकता है। तो आज राजा की जगह उस बड़ी रानी को ही वहां के राजपाट को सौंप दिया जाता है, वो ही उस राज्य गद्दी पर विराजमान हो जाती है। दोस्तों, दुर्भाग्यवश उसका यही था कि उसे वो अपना सारा राजपाट तो मिल गया, लेकिन वो अपने पति को खो चुकी थी। वो उस राज्य में रहती तो है, राजपाट चला तो रही है, लेकिन सब प्रजा के लोग बड़े खुश रहते हैं। लेकिन जो रानी थी वो बड़ी दुखी रहती है, बड़ी परेशान रहती है, हैरान रहती है। तब वहाँ वही साधु महाराज आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पति की गलत नजर थी, उसके विचार ठीक नहीं थे, किसी की जिंदगी से इस तरह से खिलवाड़ करना ये कोई अच्छी बात नहीं होती है, तो इसलिए तुम सुखी संपन्न हो। और अब उसका जो होना था वो हो गया, क्योंकि उसे दंड मिल चुका है, वो तो सदा सदा को चला ही गया। क्योंकि उसकी जैसी करनी थी वैसा उसे फल मिल चुका है। लेकिन तुम चिंता न करो। अब दोस्तों, धीरे धीरे समय पर पूर्ण होने के बाद, कुछ समय के बाद में जो उस रानी का लड़का होता है वो शादी के योग्य हो जाता है, उसकी शादी होती है। उसके बाद में उसे ही उस राज्य का राजा बना दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद में वो रानी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। इस प्रसंग से हमें सीख मिलती है कि जिंदगी में परमात्मा ने जो हमें दिया है, हमारे नसीब में जो भी है, उस पर ही निर्भर रहें। किसी पर स्त्री, पराये धन पर कभी लालायित न हो, क्योंकि लालच में आकर के हमारे साथ हानि हो सकती है, जैसा कि उस राजकुमार के साथ में हुआ। अब फिर मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए